बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हमारे पास सिलेबस क्या है? चेंज, न्यू बुक। तो हम न्यू बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर थर्ड। जब न्यू बुक में चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और पुराने बुक में हमारे पास क्या है? ये चैप्टर नंबर सेकंड है। तो बुक हमारे पास क्या है? चेंज। आपको नजर भी आ रहा है जो वीडियो में देख रहे हैं। तो न्यू बुक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? चैप्टर नंबर तीसरा, उसका आज हम क्या है? पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर तीसरे में भी अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर थर्ड में ना, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या गिवन है? थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में। तो उसको मैं क्या है बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। ये जो हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? एक सफा बाद में लिखा है। देखो पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है? उसी तरह आयोनिक, हाइड्रोजन और कोवलेंट बॉन्ड लिखा है। तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। तो ये लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है? कुछ एक पेज बाद में लिखा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आयोनिक, कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ाऊंगा। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपने ये समझना है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है क्या। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है क्या? मैंने आपको पढ़ाया भी है। बायो का मतलब क्या होता है? जिंदगी, लाइफ। उसी तरह मॉलिक्यूल तो जिंदगी और साथ में मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या बना? देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं? बायो मॉलिक्यूल। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। तो ये यूनिट जो मैटर है ना, उसका एक स्मॉल यूनिट है। मैटर तो आपको पता है जो जगह घेरती है, आम आधा जो जगह घेरे और उसका वॉल्यूम है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। तो आसान अल्फाज में लाइफ और स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर, ये इसका मतलब बना। अब आप इसको डिफाइन किस तरह करोगे? बहुत ही सिंपल। मॉलिक्यूल मेड बाय द लिविंग थिंग, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग बनाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसको क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसी तरह फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। कितने बन गए हमारे पास? एक, सेकंड पे, थर्ड पे फैट और फोर्थ पे न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो चार मॉलिक्यूल है यही दरअसल में हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये चार हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आप दूसरे अल्फाज में देखो, एक डिफिनेशन ये है और दूसरा डिफिनेशन ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आप किस तरह डिफाइन करोगे। ये सबसे आसान डिफिनेशन है। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल। अगर कोई आपसे पूछे बायो मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान डिफिनेशन कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। देखो लिविंग जानदार के अंदर जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उसको आप क्या नाम दोगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल। समझ आ गया? लिविंग जानदार के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, कंफ्यूज आपने नहीं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जानदार के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? बायो मॉलिक्यूल। देखो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल? चार। देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। ये दरअसल में हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। या आप क्या है पांचवा एंजाइम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंजाइम। क्यों एंजाइम? क्योंकि एंजाइम भी हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। मगर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप कहोगे, देखो एंजाइम भी किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन पहले से हमने लिखा है। देखो प्रोटीन हमने पहले से लिखा है। देखो प्रोटीन खुद भी और प्रोटीन जो दूसरी चीज प्रोटीन जो बनाती है वो तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाती है। तो एंजाइम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंजाइम भी किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन। और प्रोटीन तो ऑलरेडी हमने लिखा है। तो ये जो चार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन। तमाम हमारे पास हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये जो चार मॉलिक्यूल है ये दरअसल में हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये लिविंग जानदार के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब आपको समझाने के लिए अगर मैं लिखूं पानी, पानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल? नहीं। देखो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक। ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक। ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में नहीं आता। तो समझ आ गया? सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग जानदार के अंदर पाए जाते हैं वो बायो मॉलिक्यूल है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और वो ये चार है। समझ आ गया? सही है। हमारे पास क्या है? ये क्या है? इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या है? जिंदगी। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मैटर के बारे में पढ़ना, मैटर के बारे में।
हाँ, तो आसान अल्फाज में देखो, ये हमारे पास क्या है, ये लेट्स सपोज ये बायो है और ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी, और यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान ये जो ओवरले ब्रांच है उसको हम क्या नाम देंगे, बायो केमिस्ट्री। क्या नाम देंगे, बायो केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री क्या है, ऐसा ब्रांच है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान ओवरले पे, ऐसे चीजें हम बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ओवरले ब्रांच है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। तो इसको आप डिफाइन किस तरह करोगे, बायो केमिस्ट्री क्या बना, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो लिविंग जानवर के अंदर पाए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना, देयर प्रोसेसिंग, उसके प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना, और साथ में सिग्निफिकेंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है लिविंग जानवर के लिए, इसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में देखो सिंपल, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं और उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग हमारे लिविंग बॉडी में वो किस तरह प्रोसेस होते हैं, और साथ में हमारे लिविंग बॉडी की उसकी क्या अहमियत है, हमारे लिविंग बॉडी के लिए या लिविंग जानदार के लिए उसकी क्या अहमियत है। तो ये तमाम हम किस चीज में पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री। अब आते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने समझना है प्रोटोप्लाज्म। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। देखो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, किसी भी सेल का लिविंग कंटेंट, किसी भी सेल का लिविंग कंटेंट, जो लिविंग कंटेंट होगा सेल का उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब लिविंग कंटेंट आप इसको इस तरह कहोगे, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, उसको आप क्या नाम दोगे, प्रोटोप्लाज्म। या हमारे पास लिविंग कंटेंट क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये लिविंग कंटेंट है। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में कौन से मॉलिक्यूल है। सिंपल, मैटर क्या है, मैटर में ना कोई भी चीज जो जगह घेरे, जो वॉल्यूम है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर। तो मैटर क्या है, 100 एलिमेंट, मतलब 100 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, 100 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है। मगर अगर आप लिविंग जानदार देखोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी का मतलब क्या है, कंपोज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 25 एलिमेंट से बना हुआ है। कितने एलिमेंट से बना हुआ है, 25 एलिमेंट। इस 25 में से भी इफ इसे क्या है, इसेंशियल, इसेंशियल फॉर लाइफ, जो 16 एलिमेंट है, क्या है हमारे पास 16, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 16 इसेंशियल है लाइफ के। देखो नेचर 100 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, सही है, मगर हमारे जो लिविंग जानदार है, लिविंग जानदार कितने एलिमेंट से बना हुआ है, 25 से बना हुआ है। इस 25 में से भी जो लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए अहमियत रखते हैं वो कितने, 16 है। इस 16 में से भी, 16 में से और भी, इस 16 में से जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, स्पंज। क्या है, स्पंज। स्पंज का मतलब क्या है, एस का मतलब सल्फर, पी का मतलब फास्फोरस, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन। याद हो गया, यानी स्पंज को आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन क्या है, स्पंज, याद नहीं हुआ, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब याद हो गया यानी, तो स्पंज, पंच नहीं, देखो पंच, एक पंच है और एक स्पंज है, तो आप इसको इस तरह याद रखना है, सही है। अब देखो ये जो स्पंज एलिमेंट है ना, ये हमारा 99% ऑफ द टोटल मास, एलओ का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिंदा चीजों का 99 पॉइंट मतलब क्या है, 99, ऑलमोस्ट आप हो गया 99, 1% सिर्फ कम है। तो 99% क्या है, टोटल मास लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनाता है। समझ आ गया किस तरह डिवीजन हो गई। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे एक्सेल, एक्सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक्सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, सिंपल देखो, एक्सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल है, या सेल के अंदर कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, कौन से नॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, या कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कौन से नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, या इनऑर्गेनिक है, तो आप क्या कहोगे। अगर आप एक मैमेलियन सेल, कौन सा सेल, मेमल्स का सेल उठाओगे, किसका सेल उठाओगे, मेमल्स का सेल, जिस तरह, तो अगर आप मेमल्स का सेल उठाओगे ना, उसमें पानी कितना परसेंट पाया जाता है, 70%, प्रोटीन कितना परसेंट, 18, कार्बोहाइड्रेट 4%, लिपिड 3%, डीएनए 0.25%, आरएनए 1.1%, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिस तरह एंजाइम, हार्मोन, ये कितने परसेंट है, 2%, और इनऑर्गेनिक आयन कितना परसेंट पाया जाता है, 1% पाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे एबंडेंट क्या है, सबसे एबंडेंट हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल, एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल। एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या है, गौर से क्वेश्चन को गौर से सुने।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है? एबंडेंट का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा। अब बताओ क्वेश्चन आंसर बताओ इस टेबल को देखो, सोचो। हिम्मत का आंसर आ गया कौन सा? H2O। अच्छा हिम्मत का आंसर H2O, आपका भी H2O। अच्छा बुशरा ने भी कह दिया H2O। कोई और? अब देखो मैंने आपको क्या बता दिया, आपके जेहन में फिर नहीं बैठ रहा है, आपके जेहन में अभी तक नहीं बैठा। एक्सीलेंट। उस्मा ने क्या बताया? प्रोटीन। इसका आंसर क्या है? प्रोटीन। क्यों प्रोटीन? देखो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। पानी तो हमारे पास क्या है? नॉन बायोलॉजिकल, वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। पानी तो हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक। अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए क्या है? एबंडेंट, क्या है? एबंडेंट इनऑर्गेनिक, क्या है? एबंडेंट इनऑर्गेनिक। अगर क्वेश्चन आ जाए एबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर आप क्या लिखोगे? फिर पानी लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? पानी। कि सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के अंदर क्या है? फिर वाटर होगा। सबसे एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल या एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर क्या लिखोगे? प्रोटीन लिखो। क्या लिखोगे? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास क्या है? स्पंज। अब इसमें इसकी क्या याद रखना है? परसेंटेज याद रखना है। क्या याद रखना है? परसेंटेज। देखो सल्फर, सल्फर हमारे पास कितना परसेंट पाया जाता है? 0.3%। फास्फोरस कितना पर, सॉरी ये क्या है? फास्फोरस। आप पी का मतलब क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस कितना परसेंट है? 1%। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। नाइट्रोजन 3.3, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5। कितना परसेंट है? 9.5। अब देखो मैंने आपको कह दिया ये जो स्पंज है ना, ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। क्या है? मोस्ट कॉमन। मगर अगर हम मोस्ट एबंडेंट देखोगे, क्या देखोगे? मोस्ट एबंडेंट। फिर भी यही स्पंज आएगा। क्या आएगा? स्पंज। SP हमारे पास क्या है? ONCH, स्पंज। मगर अगर आप देखोगे जो सल्फर है ना, हमारे पास क्या है? सल्फर। सल्फर हमारे पास क्या है? कैल्शियम का मिकदार क्या है? ज्यादा है। कैल्शियम का मिकदार क्या है? सबसे एबंडेंट। यही भी हमारे पास क्या है? सबसे एबंडेंट मॉलिक्यूल है। मगर अगर आप मोर प्रिसाइज, ज्यादा अच्छा आंसर देना चाहते हो, तो ज्यादा अच्छा आंसर फिर क्या होगा? पहला क्या आएगा? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम का मिकदार क्या है? सल्फर से ज्यादा है। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है? ये एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। स्पंज हमारे पास क्या है? ज्यादा। हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है और ये हमारी टोटल मास को बनाता है। मगर सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? वही फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। सिर्फ सल्फर की जगह क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ये सबसे ज्यादा क्या है? एबंडेंट एलिमेंट है। क्या है? सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, मतलब ज्यादा पाए जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है। सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी का टोटल मास बनाता है। अब आते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या है? डाइटरी एलिमेंट, जो हम खाने में खाते हैं, डाइट से लेते हैं। और ये हमारी बॉडी में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी क्या होती है? जरूरत होती है। और ये क्या है? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए इसकी क्या होती है? जरूरत होती है। सिर्फ ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए इसकी जरूरत होती है। हमारी ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है? देखो कॉपर आ गया, बोरोन, आयोडीन, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, सिलिकॉन और भी कुछ है। तो ये हमारे पास क्या है? ये क्या है? ट्रेस एलिमेंट। इसकी मिकदार क्या है? ऑलमोस्ट 0.01% से लेस। ट्रेस ऐसे एलिमेंट है अगर उसकी मिकदार क्या है? 0.01% से कम, क्या है? कम जरूरत होगी। क्या है? 0.01% से कम जरूरत होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रेस एलिमेंट। तो यहां तक हमारा लेक्चर